सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं अर्ध सैनिक और आम जनता के लिए ये जो वीडियो है आजकल अभी होने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन का बारे में है। हमारा बहुत भूतपूर्व सैनिक, भारतीय जवान किसान पार्टी और अन्य जो स्वतंत्र कैंडिडेट भी अभी ये एमपी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा है। वो जो जितना लोग जो कंटेस्ट कर रहे हैं तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से और ईरोड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का तरफ से मुबारक हो। मगर कुछ चीज में इस एमपी इलेक्शन के लिए मैं बताना चाहता हूं। जो पिछले 10 साल का अंदर हमारा जो सरकार ने, मध्य सरकार ने जो जो कार्रवाई किया है, इसमें क्या फायदा हुआ, क्या गंभीर रूप से नुकसान हुआ, हम पूरा उसको मैं बिल्कुल जानता है। उसके लिए जो चंद एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं। हमारा प्रधानमंत्री से लेकर जो डिफेंस मिनिस्टर से लेकर जो भी लोग सचिन ग्लेशियर वहां पर जाकर जवान लोगों से मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। मगर जिस जगह में वो लोग वो जो दया दिखाना है वहां पर नहीं दिखा रहा है। कहने के मतलब हमारे जंतर मंदिर का अंदर बहुत भूतपूर्व सैनिक पिछले 1.5 साल से ओआरओपी का परिणाम के लिए वहां पर लोग संघर्ष में बैठा हुआ है। एक बार भी किसी भी जो सरकार का नुमाइंदा वहां पर आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें से हमको क्या मकसद निकल रहा है? हमारा ऊपर ऐसी कोई दया, हमारा ऊपर कोई अनुकंप कुछ भी नहीं है। जो भी सरकार ने किया कर रहा है कुछ किस्म का ड्रामा है। हम पूरा देख रहा है, कारगिल से लेकर अभी तक, पुलवामा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक हम देख रहे हैं। हमारा ऊपर, हमारे जो जवान का ऊपर कितना जो दयालु है हमारा सरकार, कुछ भी नहीं है। इसलिए जो अभी का जो सरकार का जो पिछले 10 साल का हमने पहले देखो डिमोनेटाइजेशन, उसमें बहुत लोग अपना पैसा निकालने में कुर्बानी करना पड़ा। राष्ट्र के लिए नहीं है, अपना पैसा निकालने में कुर्बानी करना पड़ा। उसके बाद आ गया जीएसटी, अपना जो दुकान को संभालने के लिए सुइसाइड करना पड़ा। उसके बाद आ गया वो जो किसान आंदोलन, अपना जो कृषि संबंधी हमारा राष्ट्र का जो जीवित को निलंबित करने के लिए जो किसान लोग वहां पर आंदोलन किया, उसमें 700 से लेकर 800 लोग मारा गया है। इसी तरह पिछले 10 साल में हमने बहुत कुछ देख रहा था। आम जनता का निगरानी से मैं इस चीज को बात कर रहा हूं। उसी चीज को हम रहते हुए फौजी का बदली करने से, जो हमको पता है, इसका पहले का जो सीडीएस साहब है बिपिन रावत साहब, एक प्रपोजल पॉलिसी निकाला है। वो खास तौर पर पेंशन का जो बॉर्डर है, उसका जो परिस्थिति जो बोलता है, हमने इतना साल का बाद पेंशन, मतलब 25 साल का बाद पेंशन के लिए प्रपोजल पॉलिसी किया। उसका बाद उसी के अंदर आ गया अग्निपथ, उसी के अंदर आ गया स्पार्स। इसका पूरा मद्देनजर रखते हुए मेरा लीडरशिप में सबसे पहले 2020 में ईरोड का अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया है। और
उसका साथ ही एक चीज सबसे पहले स्पार्स आ गया है। वो जो स्पार्स है इतना भयंकर रूप से, एक राक्षस रूप से पूरा जो एक्स सर्विसमैन का जो पेंशन का ऊपर असर पड़ा, अभी भी चल रहा है। और स्पार्स का जो परिणाम होगा उसका बारे में मैंने 2021 में चिट्ठियां लिखी और 2022 में जब स्पार्स का डिक्लेयर किया उसका बाद हर चीफ को उसका लेटर लिखा मैंने। और लेटर का रिप्लाई भी आया कि ये प्रधानमंत्री ऑफिस द्वारा किया हुआ है, हमें कोई किस्म का तब्दीली इसका अंदर नहीं कर सकता है। हाँ, तब्दीली तभी करें, इसका जो हालात देखकर जो भी परिणाम करेंगे हम बाद में करेंगे कर जो उस समय का जो सीओएस है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, एमएम नारायण साहब ने हमको चिट्ठी भी लिखा है। और स्पार्स इतना जो परेशानी में अभी रखा हुआ है, जो भी एक सर्विसमैन का देहांत हो जाता है उसका जो पत्नी वीरनारी, मेरा निगरानी में कम से कम 5 से 6 लोग अभी तक पेंशन नहीं मिला। वजह इतना है कि डॉक्यूमेंटेशन में जो एरर है, इसी तरह परेशानी है। उसका साथ ही साथ अभी एक नया सिस्टम आ गया है, अग्निपथ। 4 साल में फौजी बन जाता है, 4 साल का बाद घर में आ जाता है। हर एक फौजी को पता है एक पक्का फौजी कितना साल में बनता है। वो जो राज्य स्नेह बोलता है, वो पेट्रियोटिज्म, जो राष्ट्र का ऊपर हमारा जो ममता क्रिएट होने में ही हमको 10 साल हो जाते हैं। अभी 4 साल में वो वापस आने के बाद भी उसको अगर कोई किस्म का डिसेबिलिटी हो जाता है, टांग निकल जाता है, हाथ निकल जाता है, कोई किस्म का पेंशन नहीं है, कोई किस्म का ईसीएचएस फैसिलिटीज नहीं है। उल्टा उसका ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट होने से जीएसटी का ऊपर पैसा जमा होता है। इसी तरह अग्निपथ एक अच्छा भविष्य में हमारा राष्ट्र के लिए इतना अच्छा फौज नहीं है। वो इसका ऊपर जो एक्स सीओएस एमएम नारायण साहब ने द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी कर एक किताब लिखा है। उस किताब के अंदर क्या है अग्निपथ, क्या है स्पार्स कर पूरा है उसका अंदर, आप लोग भी पढ़ना है। इसलिए पिछले जो 10 साल का जो भी शासन है, मेरा निगाह से इतना जो सफलता नहीं है। स्पेशली जो कि पूर्व सैनिक और सैनिकों का जो परिवार का ऊपर स्पार्स आने के बाद, अग्निपथ का बाद बहुत बड़ा एक असर हुआ है। इसलिए हम पूरा सोचना है, आज जो सरकार हमको शासन कर रहा है, हमारा ऊपर कोई किस्म का दयालु निगरानी नहीं है। इसलिए हमको तब्दीली होना, इसमें एक बदलाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पूरा जानता है कि अभी पिछले 1.5 साल से जंतर मंदिर में बहुत फौजी लोग, भूतपूर्व फौजी लोग, नाम बताने से गोपाल कृष्ण, मोहन रंगन, फौजी भाई, अर्जुन ठाकुर, इसी तरह बहुत फौजी दोस्त वहां पर आकर संघर्ष में बैठा हुआ है। फिर भी हम जो हमारा जो शासन करने वाला जो सरकार है उसका ऊपर कोई गौर नहीं है, देखता भी नहीं है। इस हालात को बदली करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पूरा जानता है कि अभी एमपी इलेक्शन का पूरा बहुत गंभीर रूप से आग पकड़ा हुआ है। अभी हम एक चीज भी जानता है, इंडिया गठबंधन है, उसने मैनिफेस्टो जो चुनाव का जो प्रमाण पत्र
जो हम बोलते हैं ये इलेक्शन मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन ने रिलीज किया है, उसका जो पहले जो चीज है अग्निपथ को बंद करेंगे। इसलिए जो भी फौजी या पूर्व फौजी उसको वेलकम करेगा। हमको पता है ये जो अग्निपथ आने वाला जो हमारा राष्ट्र के लिए इतना उचित नहीं है। इसका अलावा हर एक चीज का अंदर आने वाला इंडिया गठबंधन तब्दीली लेकर आएंगे। वो किसान आंदोलन है या जीएसटी हो, यो आने वाला जो भी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, जो भी है उसका जो मैनिफेस्टो आने वाला जो भारत का जो शासन में बहुत किस्म का तब्दीली लाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से मैंने ये विचार रखता हूं कि जो चीज अच्छा आएगा हमारे राष्ट्र के लिए उसके लिए हम सपोर्ट करना है। ये 10 साल बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, उसका अंदर फौजी को नहीं तो आम जनता को ऐसी कोई अच्छा परिणाम हमको देखने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आने वाला काल में एक अच्छा भारत का जो निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोगों का ऊपर जिम्मेवारी दे रहा हूं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, आप लोग ही उसका ऊपर निर्णय करें और अच्छा एक भारत को सृष्टि करने के लिए हम पूरा इकट्ठा होकर एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है। हम आजकल में देख रहे हैं हम पूरा फौजी है, हम एक ही थाली के अंदर खाना खाता है, हमारे पास ऐसी कोई जाति भेद विभाग नहीं है, हम सोचता भी नहीं है। मगर आजकल का युग में उसी तरह वो जो रिलीजियस कास्ट वाइज का झगड़ा हम देख रहा है, हर जगह में एक 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 कर कर एक भारत एक भाषा इसी तरह आ रहा है। ये हमारा राष्ट्र के लिए एक सेकुलर राष्ट्र के लिए इतना उचित नहीं समझता हूं मैंने। इसी तरह जाने से एक स्वतंत्र सेनानी का पुत्र नाते मेरे को एक दुख भी है कि हमारा जो राष्ट्र जो पधार रहा है आने वाला में एक ही कलर ना हो। इसलिए फौजी दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों, उसका ऊपर सोच विचार करो। एक अच्छा राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हम उसमें एक भाग होना बहुत जरूरी है। सच्चाई और ईमानदारी के लिए हम वही सीखा है फौज का अंदर, उसके लिए हम राष्ट्र का शासन में भी हमारा जो असर होना चाहिए। जो भी लोग अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरा तरफ से और मेरा एसोसिएशन का तरफ से मुबारक हूं। ये जो मुबारक आप आने वाला असेंबली इलेक्शन में करने से और भी बढ़ोतरी आएगा उसका ऊपर मेरा निगरानी से। मैं एक चीज मैं यहां पर बता रहा हूं, ये कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी जो पार्टी का पॉलिटिसाइज नहीं है। ये स्वतंत्र सेनानी का पुत्र नाते मेरे दिल का जो धड़कन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उसका साथ साथ मेरे बारे में आप लोग ये सोच रहे होगा इतना जो भाषण करने में ये कौन है। मेरा नाम है सुबेदार पढ़नी, मद्रास रेजिमेंट का हूं मैं। सबसे पहले जो इंडिया का अंदर ब्लैक कैट का शुरुआत हुआ उसमें पहले जो मेंबर था मैं। ब्लैक कैट का 10 साल का जो नौकरी किया हुआ एक ही इंडियन है मैं। पिछले 15 साल से ईरोड एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर से अभी प्रेसिडेंट तक बहुत किस्म का भलाई हमारा एक्स सर्विसमैन और वीर नारी को किया है और कर रहा हूं। ये हमारा और मेरा जो फुल टाइम मैं एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर करने वाला एक दफ्तर का खुद का दफ्तर रखकर अभी उस काम को कर रहा हूं। साथ ही मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आने वाला असेंबली इलेक्शन कोई भी जो स्टेट का हो उसमें फौजियों और इंडिपेंडेंट कंटेस्ट ज्यादा से ज्यादा उसमें जो शामिल होने के लिए कोशिश करना है, ताकि हमारा जो वोट बैंक क्या है, शक्ति क्या है, आजकल का जो पॉलिटिशियन और पॉलिटिक और जो फील्ड का अंदर हम दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो
भाषण का ऊपर बहुत किस्म का क्रिटिसाइज आएगा, नहीं तो सपोर्ट भी आएगा, मगर एक चीज जरूर है, मैंने जो कुछ चीज मैंने आप लोगों के सामने रखा है, मेरा असलियत दिल का धड़कन है। मैं उस कम्युनिटी को, एक सर्विसमैन कम्युनिटी को भारत का अंदर एक अलग दर्जा में ऊपर लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अभी के लिए मेरा यूट्यूब इतना है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।